हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज चूँकि हम अपने स्टूडियो पर नहीं हैं, इसलिए हम कहीं बाहर आए हैं, तो सोचे यहाँ से ही एक संडे वार्ता बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत आप लोगों से। कुछ प्रश्न जो हफ्ते भर का प्रश्न रहता है आप लोगों का, तो संडे यानी रविवार को आप लोगों के सभी प्रश्नों का डाउट का हम सॉल्व करते हैं। तो अब चूँकि मान लीजिए जैसे हमने देखा कि आप लोगों का बहुत सारी समस्याएँ हैं, तो उनमें से कुछ समस्या, अब जैसे एक ही समस्या सभी समस्याओं को एक ही लेक्चर में तो बता नहीं सकते हैं, तो इसीलिए देखिए अब इसमें हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप लोग, जैसे अभी मान के चलिए अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल माह के बाद से अप्रैल से अगर हम स्टार्टिंग करते हैं तो क्या 10 का सिलेबस, 12 का सिलेबस या फिर किसी क्लास का 9th या 11th का सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं या फिर नहीं। तो सिलेबस के ऊपर हम देखिए, अगर सही मायने में देखा जाए तो 30% कटने के कारण कोई भी सिलेबस इतना बड़ा नहीं है कि जी आप लोग ख़त्म ना कर सकें, क्योंकि बहुत ही छोटा छोटा है। क्लास 9th का अगर देखेंगे तो और छोटा ही है, क्लास 9th का जैसा है वैसा ही एकदम सेम क्लास 10 का है, बहुत छोटा। 11th में और 12th में थोड़ा सा ज़्यादा है अपेक्षा, 9th और 10th की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है उसमें भी। आप लोगों को करना क्या है, और सब सिलेबस पर जितने और सब सब्जेक्ट हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसके बाद हिंदी है, इंग्लिश है, तो इन सब पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैथ पर क्या करना है आपको जो हम लेक्चर बता रहे हैं आप लोग उसको देखते रहिए। लेक्चर देखने के बाद आप लोगों को करना क्या है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस खूब सारा करना है। जितना भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे उतना तो आपको करना ही करना है। उसके बाद से और जितने भी आप लोगों को, जैसे हम जब सिलेबस आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा इंटर का और 10 का, 9 और 11 का तो होगा ही होगा, तो आप लोगों को उसके बाद से हम ढेर सारे प्रकाशन का, मान लीजिए आप लोगों को विद्या से भी क्वेश्चन करा देंगे, वैसे भी PYQ क्वेश्चन हम बहुत सारा करा कर रखे हैं, 10 में भी और 12 का भी। और 9th और 11th की रही बात, तो आप लोगों का जैसे ही हाफ ईयरली का पेपर नज़दीक आएगा तो वहाँ पर हम बनाएंगे 160 लेक्चर, तो वहाँ से आप लोग उसको कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम छोटी छोटी चीज़ों को अगर देखते रहें तो हमको लगता है कि सिलेबस की अच्छी तरीके से अगर हम तैयारी करें तो ज़्यादा दिन समय नहीं लगेगा। इंटर में चूँकि समस्या क्या है, जैसे आप लोगों को लेक्चर हमने बहुत लोगों से पूछा, बच्चों से ही, तो बोले कि भैया ऐसा है, अगर लेक्चर का ड्यूरेशन थोड़ा छोटा रहेगा तो अपेक्षाकृत हमको मज़ा आएगा पढ़ने में। बहुत सारे बच्चों को पूछा जिनको मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो वहाँ से यही निष्कर्ष निकला कि थोड़ा ड्यूरेशन छोटा हो, इसलिए मान के चलिए 30 से 25 से 30, 35, 40 मिनट का लेक्चर अगर बना रहे हैं तो उसमें वीडियो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। इसीलिए आप, कोशिश मेरा ये रहेगा कि वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ाया जाए, जिससे आप लोगों का एक प्रकार से समझिए सिलेबस को जल्दी ख़त्म किया जाए। 10 का हो चाहे 12 का हो, तो जल्दी से जल्दी हम सिलेबस ख़त्म कर देंगे। मैथ का एकदम आप लोग टेंशन लेना बंद कर दीजिए। बस क्या है, एकदम धैर्यपूर्वक पढ़ाई कीजिए, चाहे आप 9th में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो या कहीं पर भी हो, तो आप लोगों को करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस पढ़ाई पर करना है। फालतू समय इधर उधर नहीं व्यतीत करना है, जिससे आप लोगों का क्या होगा, बोर्ड के टाइम में बहुत ही फ़ायदा होगा। जो क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लेंगे तो आप लोगों का फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम में, बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम जब आएगा तो वो सब तो अलग का मैटर हो जाएगा। मेरा बस इस लेक्चर में आने का मतलब यही था, वीडियो बनाने का मतलब कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा करना क्या है, इस टाइम जो है, अगर जितना सिलेबस आप इस टाइम को कवर कर लेंगे तो आगे चलकर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जो मैटर है इसी टाइम है। अब जैसे करते क्या है, कुछ बच्चे अगस्त बिता देंगे, सितंबर से स्टार्ट करेंगे, जब हाफ ईयरली का शुरू हो जाएगा तो कहेंगे भैया सिलेबस नहीं ख़त्म हुआ तो तैयारी नहीं कर पाए। बहुत ऐसे केस आते हैं मेरे सामने, मैंने बहुत लोगों को देखा है। तो आप लोगों को यही कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको जो भी सब्जेक्ट हो, ये नहीं, हम स्पेशली मैथ को लेकर नहीं बोल रहे हैं कि हाँ मैथ को ही, आप जो भी सब्जेक्ट है, जो भी सिलेबस है, आप पहले से ही अगर स्टार्ट करते चलेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। ओके, तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही रहने देते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। मान लीजिए बस आप लोगों को करना है क्या, जो भी और समस्या होगी कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। संडे वार्ता का अगले लेक्चर में जब हम आएंगे अगले संडे को, तो वहाँ पर सब कुछ हो जाएगा। जो भी सिलेबस, जो भी चीज़ आपको देखना हो, प्लेलिस्ट में जाकर आप सब कुछ देख सकते हैं। 10th का ख़त्म हो चुका है, 12th का शुरू है, 9th का शुरू है, 11th का हम 9th के ख़त्म होने के बाद से स्टार्ट कर देंगे, तो आपको समस्या नहीं लेनी है। जैसे अब अकेले हैं तो भाई उतना तो खैर आप लोगों को क्या है, आप लोगों को बस पढ़ने से मतलब रखिए, और अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।